गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर। तो आज भी एक अच्छी स्टोरी लेकर आते हैं। हमारे स्टोरी का सिर्फ उद्देश्य इतना है मित्र कि जो भी हमारी स्टोरी को देखता है उससे जो मैसेज मिलती है उससे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती होगी। इस बात का अनुभव मैं करता हूँ, इसलिए मैं स्टोरी बार बार हर संडे को अपलोड करता हूँ। तो आइए कहानी सुनते हैं क्या है, अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी इस तरह है मित्र कि एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। गांव में एक साधु रहता है और एक नर्तकी रहती है। दोनों ही अपना जीवन यापन करता है। हमने साधु और नर्तकी की बात इसलिए की क्योंकि हमारी पूरी कहानी उसी के दायरे में घूमती है, इसलिए साधु और नर्तकी चूँकि इसी के बीच कहानी है इसलिए हमने दोनों पात्र को बता दिया। तो फिर क्या होता है कि नर्तकी अपने माँ से बोलती है कि माँ, हम नाचते गाते हैं और उससे पैसा जो मिलता है उससे हमारा जीवन यापन चलता है, तो ऐसे नाचना क्या गलत है। उसकी माँ बोलती नहीं, नाचना भी एक कला है। अगर तुम्हारे अंदर कला है तो तुम उस कला को इतना समझो कि हम ईश्वर के आगे समर्पित करते हैं अपनी कला को। यहाँ हर जीव में जो आत्मा है, हर जीव में परमात्मा है, यह सोच के अगर तुम डांस करती हो या फिर कहीं अपना कला दिखाती हो इसमें कोई बुरा नहीं है। और ये जहाँ तहाँ इस काम के दौरान अपने दिल में यह इच्छा रखना चाहिए कि हम अपना कला अपने ईश्वर के सामने प्रदर्शित करते हैं, उनको अपना कला समर्पित करते हैं, उसके बाद तुम डांस करो तो वो बेहतर है। मन में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। ये थी नर्तकी की बात। दूसरी तरफ था साधु। वो ज्ञान उपदेश देते थे और अपना सन्यासी जीवन जो उनका जीवन था, अपना मंदिर में रहना और बाकी लोगों को उपदेश करना, ये उनका काम था। ये वो भी करते थे। तो जब कहीं डांस होती थी तो सारा गाँव देखने आता था। साधु देखने नहीं जाता था क्योंकि इसको ये लगता था कि ये जो है हमको कामनी कांचन से दूर होना चाहिए, इसलिए वो नहीं जाता था। लेकिन मन ही मन चिंतन होता था उसी डांस का, उसी डांसर के। इस तरह का इस साधु के दिमाग में भी ऐसा था। तो दोनों ही अपना काम कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे और ये डांस कर रही थी। इसी क्रम में क्या हुआ, एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ, उसमें साधु का भी देहांत हो गया और नर्तकी का भी देहांत हो गया। दोनों ही मर गए। तो फिर क्या हुआ, जब ऊपर यमराज के पास गया तो वहाँ पर साधु को इस बात का गर्व था कि हमको स्वर्ग मिलेगा, और नर्तकी इससे अनभिज्ञ थी कि स्वर्ग मिले या नर्क मिले, जो मिलना है वो उनको इस बात का फिक्र नहीं थी। तो साधु मन ही मन बहुत खुश था कि हमने तो उपदेश दिया है, सब दिन अच्छा काम किया, तो हमको क्या दिक्कत है, हमको तो हमेशा जो है स्वर्ग ही मिलना चाहिए, स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन जब यमराज के पास दोनों की जीवात्मा पहुंची तो वहाँ पर देखा गया कि नर्तकी को स्वर्ग में डाल दिया गया और जो साधु सन्यासी था उसको जो है नरक में डाल दिया गया। साधु चिल्लाया यमराज पर कि ये कैसा न्याय है परमात्मा का कि हमने इतना अच्छा काम किया, सब दिन उपदेश दिया लोगों को, उसके बावजूद भी हमको नरक में डाला जा रहा है। और जो नर्तकी है सब दिन सिर्फ लोगों को रिझाने का काम की, सिर्फ नाचने का काम किया, उसको स्वर्ग क्यों दिया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन यमराज से किया। यमराज ने कहा, हे साधु, तुमने जीवन भर जो भी काम किया सब अच्छा काम किया, लेकिन हाँ, काम करने के पीछे जो तुम्हारी नीयत थी वो नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ इस वजह से साफ नहीं थी कि तुम जो भी उपदेश दिया, जो भी ज्ञान दिया, तुम्हारा मन में यही चिंतन था कि काश हम भी कभी इसका डांस देखते। तो चिंतन तुम्हारा नर्तकी का था, काम तुम्हारा जो भी उपदेश का कर रहा था या जो भी था। लेकिन नर्तकी का क्या था, ये हमेशा ये बात सोचती रही कि हम डांस करते हैं तो हम ईश्वर के सामने अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, ईश्वर को अपना कला समर्पित करते हैं और उनको मानकर डांस करते हैं। तो काम थोड़ा इसका हो सकता है कि रिझाने का काम हो, लेकिन बावजूद इसके जो उसकी नीयत साफ थी और जो काम के पीछे जिस उद्देश्य से काम किया जाता है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ना कि आप जो काम कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह करके साधु को समझाया गया। बाद में साधु का गुस्सा भी शांत हुआ और उसको नर्क की ही श्रेणी में दिया गया, जबकि उस डांसर को जो है, उस नर्तकी को स्वर्ग की श्रेणी में दिया गया। तो मित्र, इस कहानी से सीख सिर्फ इतना मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं, सिर्फ काम करना बड़ा नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से काम किया जा रहा है, किस नियत से काम किया जा रहा है, इस बात को भली भांति समझकर फिर काम करना चाहिए। तो वो काम हमेशा अच्छा होता है, और परलोक के लिए भी और लोक के लिए भी। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।